देखिए, आज हम लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के धम्म चक्र प्रवर्तन दिन को यहाँ पर मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और आज 64th हम लोग ये एनिवर्सरी मना रहे हैं 1956 को। 14 अक्टूबर विजयादशमी, उस दिन विजयादशमी था। तो ये भी मैं तो आंसर करूंगा कि अब कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि 14 अक्टूबर को मनाएं या विजयादशमी को मनाएं। तो सबसे पहले तो मैं आज AICS के सभी टीम का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे फिर से आमंत्रित किया। आनंद बाली जी का और सभी लोगों का। देखिए, आज 63-64 ईयर्स हो गए हैं धम्म दीक्षा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू फोल्ड से लाखों लोगों को बाहर निकाला। मैडम जी का कहना था कि 5-5.5 लाख लोगों ने उस समय दीक्षा ली थी। ये उनकी जिम्मेदारी थी। उन्होंने काम ठीक से नहीं किया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो आंकड़े उस समय के बाद के हैं, सेंसस के, इंडियन सेंसस के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उस समय गांव गांव में एक एक बहुत बड़ी लहर उठी। लोग अपने घर पर पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले काम वो किया कि अपने घरों से जितने भी देवी देवता है, ये सारे अनपढ़ लोग हैं। ये सारे अनपढ़ लोगों ने अपने घरों से देवी देवता उठाकर उन्होंने नालियों में फेंक दिए। इतना बड़ा बदलाव उस कार्यक्रम से हुआ। वो 5-5.5 लाख लोग जब घर पहुंचे, उन्होंने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग दिया था। वो पीढ़ी, वो 14 अक्टूबर को तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का पहला धर्मांतरण हुआ। उसके 2 दिन के बाद चंद्रपुर में फिर 2.5 लाख लोगों ने, नागपुर के ही नजदीक में चंद्रपुर है, वहां पर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में 2.5 लाख लोगों ने धर्मांतरण किया। हिंदू धर्म से वो बाहर आए और बौद्ध धर्म में वो समाविष्ट हो गए। 15, और इसके बाद बाबा साहब के फेज मैनर में ये धर्मांतरण के कार्यक्रम पूरे भारत भर में हो चुके थे। पूरे भारत भर में ये बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इनका नियोजन किया था। 15 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का धर्मांतरण का कार्यक्रम ये मुंबई में आयोजित किया गया था। मुंबई के कहने के बजाय भारत के सबसे बड़े मैदान पर, रेस कोर्स मैदान पर, आप लोगों ने रेस कोर्स मैदान का नाम सुना होगा, वर्ली में वो रेस कोर्स मैदान है जहां पर आज भी घोड़ों की रेस वहां पर होती है। उस मैदान को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुक किया हुआ था। और उस कार्यक्रम की जानकारी ऐसी है कि मुंबई में उस समय, आज भी मुंबई में कई सारे मिल्स आपको दिखाई देंगे, लेकिन आज बंद हो गई है। उस समय कपड़ों के मिल वहां पर बड़े पैमाने में हुआ करती थी, टेक्सटाइल मिल्स। 15 दिसंबर 1956 के कार्यक्रम में कितने लोग आने वाले थे, इसका अनुमान आपको इस बात से पता चल जाएगा कि मुंबई के जितने भी टेक्सटाइल मिल थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने घोषणा की थी कि धर्मांतर करने के लिए आप शुभ्र वस्त्र पहनकर आए, यानी व्हाइट ड्रेस में आप लोग आए, या व्हाइट साड़ी में आए, शर्ट पैंट में आए। तो बाबा साहब की इस घोषणा को सुनने के बाद मुंबई के सारे टेक्सटाइल मिल्स में, टेक्सटाइल के दुकानों में, कपड़ों की दुकानों में व्हाइट कपड़ा अवेलेबल नहीं था। शुभ्र वस्त्र वहां पर बेचने के लिए उपलब्ध नहीं थे। इतने बड़े पैमाने में मुंबई से सारे के सारे शुभ्र वस्त्र बिक गए थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण हो गया और वो कार्यक्रम ही हो नहीं पाया। अब हमारा ये कर्तव्य है कि बाबा साहब का ये कार्यक्रम, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लाखों लोगों के साथ, करोड़ों लोगों के साथ ये जो धर्मांतरण का कार्यक्रम डिजाइन किया था, धर्मांतरण का ये जो समारोह डिजाइन किया था, जिसकी सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी का आकस्मिक निधन, महापरिनिर्वाण होने के बाद ये समारोह हो नहीं पाया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि ये कार्यक्रम हम लोगों को आगे करना होगा। करोड़ों लोगों को एक साथ लाकर फिर से इनको हिंदू धर्म से बाहर लाना होगा। और जो एक हमारी एक भावना है कि हमारे लोगों ने काम नहीं किया, काम किया। अनपढ़ लोगों ने, जो लोग शिक्षित नहीं थे, उन लोगों ने अपनी पीढ़ी को बाहर निकाला। लेकिन हुआ क्या, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1954 को, मेरे पास वो स्पीच है, 4
4 दिसंबर 1952 को रंगून में, बर्मा में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक डिटेल स्पीच दिया। उस स्पीच का नाम है बुद्धिस्ट मूवमेंट इन इंडिया अ ब्लूप्रिंट। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहां पर पूरा ब्यौरा रखा कि भारत में अगर बुद्धिस्ट मूवमेंट खड़ी करनी है तो हमें क्या करना चाहिए। ये जो आज हमारे सामने जो समस्या है, देखो आज भी मैंने 14 अक्टूबर को 2020 को वाल्मीकि समुदाय को हम दीक्षा देकर आए हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते हैं कि एक डेंजर हमेशा बना रहेगा, एक खतरा हमेशा बना रहेगा कि ये लोग स्लिप आउट हो जाएंगे। ये जो लोग बौद्ध हो जाते हैं, ये जो लोग बौद्ध हो जाएंगे, ये एक खतरा है कि ये लोग स्लिप आउट हो जाएंगे, और वो स्लिप आउट ना हो, वो बौद्ध धर्म से फिर से फिसल कर हिंदू धर्म में ना चले जाए। इसलिए हम लोगों को कुछ काम करने होंगे, और वो काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया हुआ है। सिर्फ 14 अक्टूबर आते हुए या विजयादशमी आई तो सिर्फ इन दो डेट्स के लिए ही बाबा साहब का धर्मांतरण को सीमित नहीं रखना चाहिए। कई लोग पूछते हैं कि 14 अक्टूबर को ये धम्मचक्र प्रवर्तन दिन सेलिब्रेट करना चाहिए या विजयादशमी को करना चाहिए। यहां से हमारी शुरुआत है। मैं कहता हूं कि 14 अक्टूबर हो या विजयादशमी हो, ये सेलिब्रेट करने से भी बड़ा है बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो मूवमेंट बताई है उसके ऊपर काम करना। सिर्फ 1 या 2 दिन सेलिब्रेट करके क्या करोगे? क्या इससे बुद्धिज्म बढ़ेगा? मैं आप लोगों को वो सारी बातें बताना चाहता हूं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बर्मा में कही थी और वर्ल्ड के लोगों के सामने कही थी। 1954 में इस कॉन्फ्रेंस में 60 से 70 देश वहां पर थे और उन देशों के बुद्धिस्ट स्कॉलर थे। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, आई विल नाउ टर्न टू द प्रिलिमिनरी स्टेप which must be taken for the revival of Buddhism in India. I mentioned below those that occur to me. बाबा साहब कहते हैं, ये तो 6 पॉइंट में कह रहा हूं, आगे का सारा मैसेज मैं छोड़ रहा हूं। बाबा साहब कहते हैं कि हमें कुछ प्राथमिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे जिससे बुद्धिज्म का रिवाइवल हो भारत में। और वो क्या है? पहला काम तो बाबा साहब खुद कर गए। बाबा साहब कहते थे प्रिपरेशन ऑफ बुद्धिस्ट गॉस्पेल। जिस तरह से क्रिश्चियनों के पास उनका बाइबल होता है, सिखों के पास उनका धर्म ग्रंथ होता है, मुस्लिम्स के पास उनका धर्म ग्रंथ होता है, उसी तरह से बौद्धों के पास भी एक गॉस्पेल होना चाहिए, बुद्धास गॉस्पेल होना चाहिए, और वो एक छोटे से बुकलेट के फॉर्म में होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्धा के सोशल मैसेज को पढ़ सके। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी है। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि this Buddha's gospel, the care must be taken to emphasize the social and moral teachings of Buddha. यानी हम लोगों को बुद्धिज्म को बताते समय एक हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि बुद्धा का सामाजिक और नैतिक शिक्षा क्या है। हम क्या कर रहे हैं? बाबा साहब आगे लिखते हैं, आई हैव टू एम्फसाइज दिस, मुझे ये इसलिए इस पर जोर देना पड़ रहा है बिकॉज व्हाट इज एम्फसाइज इज मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन एंड अभिधम्मा। यानी बुद्धिज्म आज हम लोग देखते हैं तो बुद्धिज्म की पहचान क्या है? आंखें बंद करके मेडिटेशन करो, आंखें बंद करके कंटेम्पलेशन और अभिधम्मा, त्रिपिटक। इसके ऊपर बुद्धिज्म को हम लोग, अगर बुद्धिज्म की बात आती है तो त्रिपिटक की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। त्रिपिटक एक समुंदर जैसा है, एक समुंदर जैसा है, बुद्धिज्म का एक समुंदर है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस समुंदर में डीप तक बाबा साहब अम्बेडकर 5.5 साल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने द बुद्धा एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ लिखने के लिए, तैयार करने के लिए लगाए। इस बुद्धिज्म के समंदर में जाके बाबा साहब ने अच्छे अच्छे मोती वहां से लेकर आए और वो बुद्धा एंड हिज धम्मा के माध्यम से हम लोगों को दिए हैं। हमको त्रिपिटक की ओर पढ़ने की जरूरत नहीं है। त्रिपिटक अगर आप पढ़ोगे तो बुद्धिज्म से नफरत करने लगोगे। त्रिपिटक में कर्मकांड है। मैं वियतनाम में गया था, वहां पर छोटा सा बुद्धा रखते हैं, फिर वहां पर उसको नहलाते हैं, फिर मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग बुद्धिज्म की प्रथाएं है। क्या चाइना का बुद्धिज्म भारत के लोग एक्सेप्ट करेंगे? क्या वियतनाम का बुद्धिज्म भारत के लोगों के लिए ठीक रहेगा? आज हम लोग हमारी फर्स्ट जनरेशन भी कंप्लीटली बुद्धिस्ट नहीं हुई है।
तब हम जापान का बुद्धिज्म, वियतनाम का बुद्धिज्म, चाइना का बुद्धिज्म कैसे हजम कर पाएंगे? कैसे हम बुद्धा को सामने रखकर यहाँ के पिंडदान करना चाहते हैं? इसलिए बाबा साहब ने कहा, आई हैव टू एम्फसाइज दिस बिकॉज व्हाट हैज एम्फसाइज्ड इन बुद्धिज्म इज दैट मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन एंड अभिधम्म। बाबा साहब आगे लिखते हैं, द वे ऑफ प्रेजेंटिंग बुद्धिज्म टू इंडियंस। मैं फिर कहता हूं कि त्रिपिटक ये विश्व के लिए ठीक होगा, लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं कि दिस वे ऑफ प्रेजेंटिंग बुद्धिज्म टू इंडियंस वुड बी फैटल। आज आप लोग कनाडा के लोग हो, आज आप लोगों के साथ वहां पर कोई भेदभाव नहीं होता, आप लोगों को कोई 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कोई आपकी जाति नहीं पूछता, कोई आप लोगों के यहाँ पर भेदभाव जातियों के माध्यम से भेदभाव नहीं होता। तो मेडिटेशन आप लोगों के लिए ठीक है, लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि दिस वे ऑफ प्रेजेंटिंग बुद्धिज्म टू इंडियंस, हम लोगों को इस तरह का बुद्धिज्म अगर हम लोग करते हैं तो एंड इट वुड बी फैटल टू आवर कॉज, धोखादायक होगा हमारे हेतु के लिए, हमारे कारण के लिए। तो हमारा कारण क्या है? व्हाट इज अवर कॉज? हमने तो हमारा कॉज ही भुला दिया है। हम बुद्धिज्म की ओर क्यों आए हैं हमें पता ही नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, गली गली में एक छोटा सा बुद्ध विहार बना देते हैं, कॉज ही पता नहीं है उस विहार को बनाने का कॉज क्या है। फिर वो हो क्या रहा है, वो विहार लॉक होकर महीने महीने पर वो खुला नहीं जाता, सालों सालों तक वो खुला नहीं जाता। और फिर वहां पर कितने सारे बुद्ध विहार है जहां पर बौद्ध भिक्खु भी नहीं रहते। अगर कोई बौद्ध भिक्खु आता है तो वो कमिटी वो विहार को खोल कर भी नहीं देती कि हमारे विहार में आपको नहीं रहने देंगे। सो हमारा कॉज ही कहीं पर गायब हो चुका है, हमारा कॉज ही नष्ट हो चुका है, और इसलिए हमको कॉज ढूंढना होगा। व्हाट इज अवर कॉज? हमारा हेतु क्या है बौद्ध होने का? बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो तरीका बताया है कि बुद्धिज्म को रिवाइव करने का तरीका, फर्स्ट बाबा साहब क्या कहते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ सेरेमनी लाइक बैप्टिज्म, यानी जिस तरह से क्रिश्चियनों में बैप्टिज्म का तरीका होता है, उस तरह से एक सेरेमनी पौधों के लिए भी होनी चाहिए। और वो सिर्फ बाबा साहब आगे भी लिखते हैं, दैट इज फॉर बिकमिंग अ ले डिसिपल ऑफ द बुद्धा, वट एवर सेरेमनी ऑफ कन्वर्शन इज देयर इज फॉर बिकमिंग अ भिक्खु। भिक्खु बनने के लिए सेरेमनी है, लेकिन एक उपासक बनने के लिए, लेमैन बनने के लिए एक क्रिश्चियनों की तरह यहां पर भी 2 सेरेमनी होनी चाहिए। फॉर बैप्टिज्म शोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिश्चियनिटी, फॉर ऑर्डिनेशन दैट इज बिकमिंग अ प्रीस्ट। इन बुद्धिज्म देयर इज नो सेरेमनी लाइक बैप्टिज्म। दिस इज द मेन रीजन व्हाई पीपल आफ्टर बिकमिंग बुद्धिस्ट स्लिप आउट ऑफ बुद्धिज्म। ये एक कारण है, क्योंकि हमारे में जैसे आज शुरुआत में हम लोगों ने त्रिशरण लिया, पंचशील ग्रहण किया और उसके बाद 22 प्रतिज्ञा की। ये काम भी बाबा साहब करके गए हैं कि आपको बौद्ध होने के लिए क्या करना है, त्रिशरण, पंचशील और 22 प्रतिज्ञा। ये सेकंड जो काम बाबा साहब ने बताया है। पहले तो बुद्धिस्ट गॉस्पेल, बुद्धा एंड हिज धम्मा, वो बाबा साहब कर गए। ये 54 का स्पीच है बाबा साहब का। उसके बाद बाबा साहब ने सेरेमनी का इंट्रोडक्शन किया कि क्या करना चाहिए। बाबा साहब देखिए क्या कहते हैं आगे, we must not introduce a ceremony like Christian baptism, which every lay person must undergo before he can be a Buddhist. Merely uttering the Panchashila is not enough. बाबा साहब कहते हैं कि बौद्ध होने के लिए सिर्फ पंचशील का उच्चार करना ये काफी नहीं है। Many other points must be added to make a person feel that he is ceasing to be a Hindu and becoming a new man. इसलिए 22 प्रतिज्ञा हम लोगों को जरूरी है। हम 22 प्रतिज्ञा को रट तो रहे हैं, लेकिन वो जरूरी क्यों है ये हम नहीं बता रहे हैं। ये बात मैंने हाथरस के बाद जो अब धम्म दीक्षा हुई वहां पर मैंने बताई कि 22 प्रतिज्ञा की जरूरत क्यों है। ये 22 प्रतिज्ञा के ऊपर, एक एक प्रतिज्ञा के ऊपर आप एक एक स्पीच दे सकते हो कि बाबा साहब ने ये 22 प्रतिज्ञा दी क्यों है। बाबा साहब कहते हैं कि हम लोगों को ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग निर्माण होनी चाहिए कि हम हिंदू धर्म से बाहर आ रहे हैं। वी आर सीजिंग टू बी ए हिंदू एंड बिकमिंग अ बुद्धिस्ट। पहले कुछ प्रतिज्ञा बाबा साहब अम्बेडकर लिखते हैं कि जो निषेध आदेश है कि मैं ये नहीं मानूंगा, मैं राम को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणेश को नहीं मानूंगा, कृष्ण को नहीं मानूंगा, इन सभी लोगों को मैं नहीं मानूंगा, इनसे ब्राह्मणों से पूजा नहीं करवाऊंगा, ये मुझे नहीं करना है। बाबा साहब के कुछ प्रतिज्ञा कि मुझे क्या नहीं करना है,
उसके बाद मुझे क्या करना है, यह भी बाबा साहब ने कहा। तो हम लोगों को 22 प्रतिज्ञा के ऊपर एक अभियान चलाना होगा कि क्या है वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा। उसके बाद आज हम लोग यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं कि धम्म चक्र प्रवर्तन दिन हम लोग मना रहे हैं। 60 साल के ऊपर बीत चुका है, लेकिन आज भी बौद्धों की संख्या 2011 का इंडियन सेंसस निकाल लो, 0.6% है। और वो 0.6% में भी 0.2% बुद्धा को फॉलो करते होंगे, और बाबा साहब ने दिए हुए सोशल बुद्धिस्ट को वो फॉलो करते होंगे। और इसलिए मैं वो बातें बता रहा हूं कि हमको क्या करना जरूरी है। ये 0.6% को 6.0% बनाने के लिए अगर इस बाबा साहब के इस ब्लूप्रिंट के ऊपर चलते हो ना, तो ये 0.6 का 6.0 5 सालों में हम बना सकते हैं। लेकिन ये होना जरूरी है। अगर ये नहीं होता तो 0.6 का 0.4 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, ये बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास वो मैकेनिज्म नहीं है। वो मैकेनिज्म ही नहीं है तो आप लोगों को दीक्षा देने के बाद भी उनको बौद्ध धर्म में रोक नहीं सकते हो। वो फिर से स्लिप आउट हो जाएगा और फिर से वो गुरु ब्रह्मा विष्णु और इनके चरणों में चला जाएगा। इसलिए सेकंड पॉइंट बाबा साहब कहता है, टू अपॉइंट अ नंबर ऑफ ले प्रीचर्स who could go about and preach the Buddhists and see how far they are following the Buddha's Dhamma। अब हमारे पास ये यंत्रणा है ही नहीं। बौद्ध धर्म की दीक्षा तो हमने दे दी। बाबा साहब क्या कहते हैं कि टू अपॉइंट अ ले प्रीचर्स, नॉट भिक्खुस, ले प्रीचर्स, आपके जैसे मेरे जैसे सूट बूट टाई कोट में रहने वाले एजुकेटेड कॉमर्स ग्रेजुएट, साइंस ग्रेजुएट, आर्ट्स ग्रेजुएट, आईएएस ऑफिसर्स, एडवोकेट्स, इस तरह के ले प्रीचर्स हम लोगों को अपॉइंट करने हैं, जो गांव गांव में जाएंगे और वो ये देखेंगे कि ये जो लोग बौद्ध हुए हैं वो बौद्ध धर्म का पालन ठीक से कर रहे हैं या नहीं, या हमारे पीठ मुड़ते ही फिर से ये 33 करोड़ देवी देवता घर में तो नहीं घुस गए। तो ये भी हम लोगों को देखना है। The lay preachers must be paid. They should be paid, obviously. उनको अगर कहीं जाना है, पेट्रोल का खर्चा, डीजल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, अगर 5,000 रुपया उसका मंथली पेमेंट हम दे रहे हैं, तो इस तरह से लोग तैयार होंगे कि पहले तो इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, वो भी आगे आया है। The lay preachers must be paid and secondly they may be married persons. वो शादीशुदा भी हो सकते हैं। In the beginning they may be पार्ट टाइम वर्कर्स। तो हमारे पास क्या ऐसे पार्ट टाइम वर्कर्स हैं? आप अपना जॉब करने के बाद शाम को 2 घंटे निकालकर आप अपने बस्ती में जाओ और लोगों को बुद्धा के सोशल मैसेज को बताओ, बाबा साहब के इस मूवमेंट को बताओ। तो हमारे पास ये मैकेनिज्म नहीं है। फोर्थ, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस seminaries where person who wish to become preachers could be taught Buddhism and also comparative study of all religions। देखिए, अब तो हमारे पास बाली सर, मैं थोड़ा सा आपको, मैं खुद को रोकूंगा, मुझे आप मैसेज में बता दीजिएगा कि मेरे पास कितना समय है, सो दैट आई कैन वाइंड अप एट दैट टाइम। तो मुझे आप इन्फॉर्म करते रहिएगा, क्योंकि बताते समय, क्योंकि इंडिया में भी 10 बजने आ गए हैं और आप लोग का भी मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। तो मुझे जी हाँ, तो मुझे बताइए। तो हमारे पास बुद्धिस्ट सेमिनरीज नहीं है, हमारे पास बौद्ध विहार तो है, लेकिन वो बौद्ध विहार में आएंगे कब लोग? जब आपके घरों में आपके लोगों के पास वो प्रीचर जाएगा। और वो प्रीचर कैसा होना चाहिए? एजुकेटेड होना चाहिए, वेल ट्रेन होना चाहिए। इन प्रीचर्स का एक सिलेबस होना चाहिए। मैं पिछले 3 सालों से 3 दिन का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग लेता हूं, खुद लेता हूं। सुबह 9 बजे से हमारा ट्रेनिंग शुरू होता है, 5 बजे तक का ऑफिशियल टाइम होता है। लेकिन लोग 350-400 लोग उस ट्रेनिंग सेशन में होते हैं। वो खुद से कहते हैं कि 5 बजने के बाद भी वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। 7 बजे तक हम लोग फिर ये ट्रेनिंग लेते हैं कि बाबा साहब के इस तरह से प्रीचर्स हम तैयार कर रहे हैं कि गांव गांव में जाकर आप लोगों को क्या समझाना है, बुद्धा की क्या बातें बतानी है, बुद्धा का अष्टांगिक मार्ग क्या है, अपने दिमाग को किस तरह से एक्टिवेट करना है। ये सारी बातें हम लोगों को इन लोगों को समझानी होगी। अष्टांगिक मार्ग, आज
अष्टांगिक मार्ग क्या है हम लोगों को पता नहीं है। सम्यक दृष्टि को कैसे एक्टिवेट करना है, सम्यक दृष्टि ये क्यों बुद्धा ने बताई है, क्योंकि आपकी दृष्टि पूरे भारत वर्ष की दृष्टि ये पूरी तरह से खत्म कर दी गई है। ये जो देवी देवता दिए गए हैं ये आपकी सम्यक दृष्टि को नष्ट करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि को जगाने के लिए सबसे पहले तो आपको इस कर्मकांड से बाहर निकलना होता है। तो बुद्धा के इस मैसेज को समझाएगा कौन, बताएगा कौन? हमारे लिए बुद्धिज्म मतलब क्या? त्रिशरण पंचशील, बस खत्म। वहीं पर हम लोगों को यही तक बुद्धिज्म को सीमित नहीं रखना है। आज कितने लोगों को तो यह पता नहीं कि सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग क्यों किया। कितने लोगों को पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि सिद्धार्थ गौतम ने बूढ़े की लाश को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था, इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया। ये और इसके बाद एक दूसरा वर्ग है जो कहता है कि रोहिणी नदी के झगड़े के वजह से उन्होंने किया था। हमने एक्सप्लेन किया ये दोनों भी रीजंस इनवैलिड है। अब आप सुनने वाले लोगों को लगेगा पहला रीजन तो इनवैलिड है, हमें पता है, लेकिन दूसरा रीजन तो वैलिड है कि रोहिणी नदी के झगड़े की वजह से सिद्धार्थ गौतम ने झगड़ा ना हो, दो समाज में शाक्यों और कोलियों में झगड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने गृह त्याग किया था। लेकिन मैं पूछता हूं कि उन 5 परिव्राजकों ने जब सिद्धार्थ गौतम अपने ध्यान करने के लिए जगह ढूंढ रहे थे तब उन्होंने वहां पर आकर बताया कि झगड़ा खत्म हो गया है, आपको घर चले जाना चाहिए। तब सिद्धार्थ गौतम ने निर्णय लिया कि मुझे घर नहीं जाना है, क्योंकि अब मेरी समस्या ने इससे बड़ा रूप धारण कर लिया है। और वो बड़ा रूप क्या है कि झगड़े दो समाज में तो कभी कभी होते हैं, कभी कभी होते हैं, लेकिन जातियों में, समाज में, सॉरी, दो देशों में तो झगड़े कभी कभी होते हैं, लेकिन जातियों में, धर्मों में, व्यक्तियों में, माँ बेटे में, पिता बेटे में, भाई बहनों में, ये तो लगातार होते रहते हैं। और इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तथागत सिद्धार्थ गौतम ने जो प्रवर्जा उन्होंने ली थी वो कंटिन्यू किया। तो इस एंगल पे हम लोगों को बुद्धिज्म लेकर जाना है। हम लोगों को कर्मकांड वाला बुद्धिज्म, इससे बाहर निकल के बुद्धा का सोशल मैसेज क्या है और मॉरल टीचिंग्स क्या है, नैतिकता क्या है। आज जो बलात्कार देख रहे हो आप लोग, चोरी देख रहे हो, देश को लूटा जा रहा है, ये सब आप देख रहे हो, ये किसका परिणाम है? आज इस देश के लोगों में नैतिकता नहीं है, हमारे लोगों में नैतिकता नहीं है, इस देश के शासनकर्ताओं में नैतिकता नहीं है। बहुत बड़ा अभाव आप लोगों को बौद्ध धर्म में दिखेगा, और उससे भी ज्यादा अभाव हमारे नेताओं में, जो लोग हम जिनको नेता कहते हैं, उन लोगों में हम लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये नैतिकता की टीचिंग्स ये हम लोगों को आगे लानी है। 5th पॉइंट बाबा साहब कहते हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रेगेशनल वर्शिप इन विहारा एवरी संडे फॉलोड बाय अ सर्मन। तो हर रविवार को हमको बौद्ध विहार में जाना है, उसके बाद धम्म देशना होनी चाहिए, ये बाबा साहब ने वहां पर लिखा। आगे पॉइंट बाबा साहब लिखते हैं, इन एडिशन टू दिस प्रिलिमिनरी स्टेप्स it is necessary to do some other thing which require to be done in a big way as to aid our propagation campaign. In this connection, I make the following proposals. Building the temples and vihars in 4 important towns, Madras, Bombay, Nagpur and Delhi. Second, establishment of high schools and colleges in the following towns, Madras, Bombay, Calcutta and Delhi. And inviting essay of Buddhist topics and giving prizes to the first 3 sufficient in value so as to attract people to make their best effort to study Buddhist literature. The essay should be open to all Hindus, Muslims and Christians, to men as well as to women. This is the best way of making people interested in the study of Buddhism. अब मैं इस बात को फिर से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये करने के बाद प्रीलिमिनरी स्टेप क्या है, हमारी प्राथमिक स्टेप है हमारी कि हमारे पास बुद्धिस्ट सेमिनरी होनी चाहिए, और वहां पर ट्रेन्ड बुद्धिस्ट प्रीचर्स होने चाहिए। इसके अलावा हमारे पास होनी चाहिए हाई स्कूल्स, हमारे पास होने चाहिए कॉलेजेस। तो इस तरह के स्कूल कॉलेजेस हम लोगों को बनाने चाहिए जहां पर एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ बुद्धिज्म की भी पढ़ाई वहां पर हो। और बाबा साहब ने उस समय
जो प्राइम सिटीज हुआ करती थी, मेट्रोज हुआ करता था, वहां उनका उल्लेख किया है, बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। इसके अलावा आज मैं तो कहता हूं कि हर स्टेट में आज देखिए, मैं और आप लोगों को एक बात शेयर करना चाहता हूं। 16 अक्टूबर को ही हम लोगों को 60 एकड़ जमीन नागपुर में दी गई है। जो ग्राम पंचायत होती है उन्होंने एनओसी दी है। अब हमारी सेकेंड स्टेप, तहसील जो होता है वहां से उनका जो पेमेंट है वो पेमेंट करके वो जमीन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से ट्रांसफर करके उसको हम सिक्योर कर रहे हैं। इस 60 एकड़ लैंड पे हमारा बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी का प्रपोजल है, और सिर्फ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी नहीं, वर्ल्ड का सबसे जो सब एकेडमिक विषयों का, जैसे मैनेजमेंट हो, मेडिकल हो, आपके बाकी के जनरल सब्जेक्ट्स हो, इसकी एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हम लोग कर रहे हैं। अब इस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, स्कूल्स हर स्टेट में होंगे। एक यूनिवर्सिटी की मान्यता अगर हमको मिल गई, आज हमारे पास स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, मैं हमेशा ये बात कहता हूं, पहले भी मैंने ये बात कही थी कि हमारे पैसों से एक एक, मैं खुद मेरे बच्ची को पढ़ाने के लिए एक एक 1.5 लाख रुपए की उसकी सालाना फीस भरता हूं, लेकिन उसको पढ़ाया क्या जाता है? सुबह सुबह जाते ही हाथ आगे करके शपथ ली जाती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। यानी हमारे ही पैसों से हमारे ही बच्चों को ये हिंदू धर्म के ओर लेकर जा रहे हैं, स्कूलों के माध्यम से। आज ऑनलाइन सारे इंडिया में लेक्चर्स चल रहे हैं। लिटरली ऑनलाइन लेक्चर्स में भी इन्होंने सुबह सुबह वो प्रार्थना शुरू कर दी है। यानी स्कूल के हर सब्जेक्ट का ऑनलाइन क्लास शुरू होने से पहले एक प्रार्थना ये लोग करते हैं, टीचर्स करती है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, एजुकेशन का प्लेटफॉर्म नहीं है। बाबा साहब ने उस समय कहा था कि हमारे स्कूल्स ओपन करो, कॉलेजेस ओपन करो, जहां से हम ये काम कर सकते हैं एस्टैब्लिश। और बुद्धिस्ट विहार, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज महाराष्ट्र में हर गली में आपको बुद्ध विहार मिलेगा, हर गली में मिल जाएगा। मैं थाने के एक बुद्ध विहार में गया था, उस विहार के सामने जो घर था ना, बौद्धों का ही घर था, लेकिन उसके दरवाजे पर हिंदू के देवी देवता चिपके हुए थे। मैं उस विहार से सामने घर में गया और मैं ये सोच रहा था कि ये विहार इसके 100 मीटर के दायरे में है, 100 मीटर के दायरे के बाहर भी नहीं है। सोचिए, वो विहार 100 मीटर के दायरे में होकर भी वो एक घर को बुद्धिस्ट नहीं बना पाया है। तो क्या जितने भी विहार हम लोगों ने बनाए हैं, क्या वो बुद्धिज्म को फैलाने का काम या बाबा साहब के विचारों को फैलाने का काम कर रहे हैं? तो ऐसे विहार गली गली में बनाने के बजाय छोटे छोटे विहार बना दिए। हम लोगों के कितने सारे विहार में देखता हूं तो उनके ऊपर वो जो प्लास्टर वाली छत होती है वो भी नहीं होती, वो एस्बास्टोस के शीट्स लगाकर वो विहार बनाते हैं। ऐसे छोटे छोटे विहार बनाकर बुद्धिज्म को डाउनग्रेड करने के बजाय आपके तहसील में एक ही विहार बनाओ। बाबा साहब क्या लिख रहे हैं देखो यहां पर, कि ऐसा लगना चाहिए कि समथिंग बिग इज हैपनिंग टू बी डन इन अ बिग वे। और इस तरह से विहारों की स्थापना हम लोगों को करनी होगी। जैसे आज आप लोग देख रहे हो, मुंबई में आप लोग गूगल पे कर लो, वहां पर पागोड़ा है, बहुत बड़ा पागोड़ा इन्होंने बनाया है। लेकिन क्या वहां से बाबा साहब का सोशल और मॉरल बुद्धिज्म प्रेजेंट किया जाता है? आप लोग इगतपुरी में आ जाओ, इगतपुरी में भी वहां पर एक मेडिटेशन सेंटर है। क्या वहां पर बाबा साहब का और बुद्धा का सोशल और मॉरल टीचिंग्स वहां से दी जाती है? नहीं दी जाती। तो हम लोगों को भारत में एक ऐसा विशाल बौद्ध विहार बनाना होगा, एकर्स में हो, विशाल हो, जो बुद्धा के सोशल और मॉरल टीचिंग का प्रचार प्रसार करे, और उसी तरह के विहार हर एक स्टेट में हो। और हमारे लोग अलग अलग विहारों में बटे रहने के बजाय एक विहार में, चाहे वो स्टेट में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो या तहसील में हो, सभी लोग एक होकर वहां पर कम से कम एवरी संडे तो आ सकते हैं। हर संडे को तो आकर मिलो, क्योंकि ये काम धार्मिक नहीं है। संडे को आकर मिलना बैठना ये धार्मिक, की बुद्धा का आइडल बिठा दिया है, अब वहां पर त्रिशण करना है, नमन करना है, इसलिए नहीं आना है।
एक संगठित होने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वो माध्यम आपका विहार होना चाहिए। विहार आपके सोशल रिवॉल्यूशन के सेंटर्स होने चाहिए। ये आपके मेडिटेशन के सेंटर नहीं होने चाहिए। ये आप लोगों के धार्मिक कर्मकांड के सेंटर नहीं होने चाहिए। ये आपके सोशल रिवॉल्यूशन के सेंटर होने चाहिए। इस तरह का प्रेजेंटेशन, हम ये प्रिलिमिनरी स्टेप्स है। आज हम लोग सिर्फ रो रहे हैं कि बुद्धिज्म नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा। लेकिन क्यों नहीं बढ़ा? कभी तो इसके ऊपर ऑडिट करो। हमको हर साल 14 अक्टूबर आए या विजयादशमी आए या जयंती आए, हम लोगों को खुद का ऑडिट करना चाहिए कि एक साल में हमने कितना काम किया है, एक साल में हम बाबा साहब के कितने विचारों को आगे लेकर आ पाए हैं। देखिए, बाबा साहब आगे कह रहे हैं टेम्पल्स, यहाँ पर बाबा उस आज भी बुद्ध विहार, एक्चुअली इंडिया में बुद्ध विहार कहते हैं, लेकिन इंडिया के बाहर बुद्धिस्ट टेम्पल्स कहते हैं। इसलिए बाबा साहब ने अपने स्पीच में टेम्पल्स ये शब्द का इस्तेमाल किया है। टेम्पल्स शुड बी एज बिग एज टू क्रिएट द इंप्रेशन दैट समथिंग बिग इज रियली हैपनिंग। आज हुआ क्या है, हमने हमने कर क्या दिया है पता है? बुद्धा को भी दलित बना दिया है। एक्चुअली दलितों को बौद्ध होना चाहिए था, लेकिन हमारे समय खत्म हो रहा है। नहीं नहीं, म्यूट हो गए थे। म्यूट हो, अच्छा, ओके। हाँ, अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है आवाज राजत जी। आ रही है। देखिए, मेरे शब्द आप लोगों को शायद खटकेंगे या बुरा लगेगा, लेकिन ये मैं फील्ड में देख रहा हूं कि बौद्धों की क्या अवस्था हो गई है। यानी जो इंडिया के बाहर बुद्धिज्म है, उसका कंपैरिजन अगर इंडियन बुद्धिस्ट करते हैं तो हम कहीं पर भी उनके सामने नहीं आते। हमारी एक अलग ही पहचान यहां पर, यानी हम लोगों की दलित बुद्धिस्ट करके पहचान हो रही है। हम लोगों को यहां से बाहर निकलना होगा। क्या होता है दलित? दलित की डेफिनेशन अगर आप लोग सुनोगे ना, तो आप लोग नफरत करोगे इस शब्द से। लेकिन हम लोग खुद को दलित कहने में गर्व महसूस कर रहे हैं। ये शब्द को त्यागना होगा हम लोगों को। वाल्मीकि, चमार, ये शब्दों को त्यागो, उसको ही लेकर चल रहे हैं हम लोग। मैंने वाल्मीकि समुदाय से भी कहा, आज मेरा थोड़ी देर पहले द प्रिंट से इंटरव्यू चल रहा था। देखिए, जातिवाद सिर्फ एक ओर से नहीं होता है, दोनों ओर से होता है। सिर्फ ब्राह्मण ही आपको जातियों में बांटना नहीं चाहता, आप भी वो जातियों को छोड़ना नहीं चाहते। ये दोनों ओर से चल रहा है। आपकी देखो, वाल्मीकि बोला तो आपके जहन में क्या आ जाएगा कि ऐसे लोग जो कूड़ा करकट उठाते हैं या कचरा साफ करते हैं, ये उस कास्ट की एक पहचान है, चमार कास्ट की। मेरे शब्द आपको बुरे लगेंगे, लेकिन ये सच्चाई है। आप भारत के लोगों के माध्यम से इन कास्ट को देखो। महार मैं नहीं बताना चाहता कि महार और ये सब क्या, ये जातियों का, लेकिन महार शब्द, महार जात क्या है? मरे हुए जानवरों को उठाकर इसको बाहर ले जाना, गांव से बाहर ले जाना और उसी मरे हुए जानवर को खाना, ये महार है। तो क्या आप इस आइडेंटिटी को लेकर बौद्ध होना चाहते हो? यानी बौद्ध भी होना है और महार भी होना है, बौद्ध भी होना है और चमार भी होना है। चमार का मतलब क्या है? आप लोग अपना गौरव करने के लिए बोल दोगे चमार का मतलब चमड़ी, म का मतलब मांस, र का मतलब रक्त। ये अपने आप को खुश करने के लिए, अपने आप को फंसाने के लिए आप लोग कह रहे हो। चमार बोलने के बाद इंप्रेशन क्या आता है कि ये लोग चमड़े का काम करने वाले लोग हैं, ये लोग जूते बनाने वाले लोग हैं। क्या इस आइडेंटिटी को लेकर आप कभी अपनी प्रगति कर सकते हो? क्या इस आइडेंटिटी के साथ आप विश्व में एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो? मैं सिर्फ महारों का ही इस आइडेंटिटी का ही नहीं, जितने भी जातियों की आइडेंटिटी है, ये हमको खत्म करनी होगी। 72 इयर्स के बाद भी हम इनकी हिंदू धर्म की इस गालियों को लेकर चल रहे हैं। ये गालियां हैं, ब्राह्मणों ने दी हुई हिंदू समाज को, इनको दी हुई ये गालियां हैं। वाल्मीकि, भंगी, ये शब्द बोलने पर केसेस होती है।
ये शब्द बोलने पर, भंगी शब्द का उच्चार करने पर, महार शब्द के ऊपर अगर किसी ने बोल दिया नहीं ये महार है, तो एट्रोसिटी एक्ट लग जाएगा। अगर सामने वाला खुद आपको महार बोलेगा तो आप उसके ऊपर एट्रोसिटी करते हो, तो खुद को खुद के ऊपर कितनी एट्रोसिटी करनी चाहिए। हम खुद को अभी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा कैंपेन चल रहा है जिसमें अंबेडकर परिवार के भी लोग शामिल हैं। क्या कह रहे हैं कि अपने आप को जनगणना में महार लिखो। अरे खुद के ऊपर इनको एट्रोसिटी लागू करनी होगी। जो बाबा साहब क्या कहते हैं पता है धर्मांतरण करते समय? किसी पत्रकार ने आकर बाबा साहब को पूछा कि बाबा साहब आप अभी महार से बौद्ध हो रहे हो, फिर आपका तो रिजर्वेशन चला जाएगा, आप अपने लोगों को गलत राह पर क्यों लेकर जा रहे हो? बाबा साहब ने क्या जवाब दिया पता है? इतना ही है तो तू खुद बाहर